अस्सलाम वालेकुम, मैं फ़ज़ल हारून फ्रॉम फ़ज़ल टट्स फॉर यू। आज हम बात करेंगे कज़न्स ऑफ कंपाइलर, जिसमें हमें आइडिया होता है कि कंपाइलर कैसे वर्क करता है, सोर्स प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किस तरह करता है। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं कज़न्स ऑफ कंपाइलर। कज़न्स ऑफ कंपाइलर एक प्रोग्राम या एक हम इसे सॉफ्टवेयर कहते हैं जो कंपाइलर को हेल्प करता है टू कन्वर्ट सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन कोड, या हम इसे बाइनरी कोड कहेंगे। मशीन कोड को हम बाइनरी कोड भी कह सकते हैं। बाइनरी कोड हमारे पास 0101 समथिंग फॉर्म में होते हैं, जिसे अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये कज़न्स ऑफ कंपाइलर हमारे पास 3 स्टेप्स में होता है, ठीक है। तो वो 3 टाइप्स हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले हम प्री प्रोसेसर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम असेंबलर को डिस्कस करेंगे, उसके बाद लिंकर एंड लोडर। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करने वाला हूँ प्री प्रोसेसर। प्री प्रोसेसर हमारे पास जो है वो एक्चुअल में हमारे पास हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में, ठीक है। तो वो जब हमारे पास प्योर हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाते हैं उसके बाद उसे हम कंपाइल करते हैं, ठीक है। तो प्री प्रोसेसर हमारे पास स्टार्ट होता है हैश से, ठीक है। हैश वाला सिंबल हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, हैश सिंबल करेक्टर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जब भी हम सी एंड सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखते हैं तो उसमें हम सबसे पहले हम यूज़ करते हैं हैश इंक्लूड। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि हैश इंक्लूड हम क्यों यूज़ करते हैं। हैश इंक्लूड जो हमारे पास है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, ठीक है। यानी मैं यहाँ पर एक एग्जांपल आपको दूँ, मैंने यहाँ पर सी प्रोग्रामिंग में लिखा हुआ है हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो मैंने बताया हुआ है कि इस आईओ स्ट्रीम को आप इस प्रोग्राम में इंक्लूड करो, यानी मतलब ये कि इनपुट और आउटपुट का जो स्ट्रीम है आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करो। यानी जब भी मैं मेन प्रोग्राम में लिखूँगा, इनपुट करूँगा किसी चीज़ को या आउटपुट मैं दूंगा, ठीक है, रिज़ल्ट निकलवाऊँगा, तो वो हमारे पास वो जो स्टेटमेंट हम लिखते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास डिफाइंड है आईओ स्ट्रीम में, ठीक है। और साथ साथ में हम यहाँ पर एक दूसरा चीज़ यूज़ करते हैं जिसे हम कहते हैं हैश डिफाइन। हैश डिफाइन हम एक ज़्यादातर यूज़ करते हैं कांस्टेंट के लिए या एक एरे के लिए हम एक साइज़ डिफाइन करते हैं, तो हैश डिफाइन हम यूज़ कर लेते हैं। तो प्री प्रोसेसर हमारे पास क्या करता है कि प्रोग्राम को कंपाइल कर लेता है, और कंपाइलर के बाद हमारे पास जो हमारे पास प्रोग्राम कंपाइल हुआ होता है वो हमारे पास असेंबलर के पास चला जाता है, ठीक है। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं असेंबलर को। असेंबलर हमारे पास जो है वो सोर्स कोड को असेंबली कोड में कन्वर्ट करता है। यानी जैसे मैंने आपको कहा कि हमने प्रोग्राम को कंपाइल किया तो वो कंपाइल फाइल हमारे पास असेंबली फाइल बन जाता है, यानी सोर्स कोड का बाइनरी मशीन कोड बन जाता है। और असेंबली लैंग्वेज अगर आप लोगों ने यूज़ की हो या नहीं यूज़ की, तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारे पास निमोनिक कोड्स होते हैं। यानी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, मैं यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करना चाहता हूँ एक नंबर से दूसरे नंबर में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा SUB सब R1 कामा R2। मतलब ये कि सब्ट्रैक्शन डेटा रजिस्टर 1 कामा रजिस्टर 2। यानी यहाँ पर हम निमोनिक कोड्स यूज़ करते हैं। लास्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं लोडर एंड लिंकर। लोडर एंड लिंकर हमारे पास क्या होता है, तो यहाँ पर हम लोडर एंड लिंकर को डिस्कस करने वाले हैं। जो असेंबली में री एलोकेटेबल मशीन कोड बनता है तो उसे हम लोडर को असाइन कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हमारे पास जो बाकी काम होता है वो लोडर करता है। लोडर हमारे पास लिंक्ड लाइब्रेरी फाइल्स को लोड करता है लोडर में। यानी हमारे पास जितने भी फाइल्स होते हैं लाइब्रेरी फाइल्स बन जाते हैं। प्री प्रोसेसर के बाद कंपाइलर होता है, उसके बाद हमारे पास असेंबलर में असाइन हो जाता है। असेंबलर हमारे पास कुछ लाइब्रेरीज़ बना लेता है, कुछ री एलोकेटेबल मशीन कोड होते हैं, तो वो हम लोडर को दे देते हैं, ठीक है। तो लोडर हमारे पास क्या करता है, वो हमारे पास एलोकेशन एंड री एलोकेशन मेमोरी जो होती है वो सारा का सारा हम लोडर को दे देते हैं। देन लोडर मशीन कोड को लोड करता है मेमोरी में फॉर एग्जीक्यूशन।
तो ये जो हमारे पास कज़न्स ऑफ कंपाइलर था, जिसमें हमें पता चला कि प्रोग्राम एक्चुअल में रन कैसे होता है स्टेप बाय स्टेप।